इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं अल्किल एमाइन के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो अल्किल एमाइन एक मल्टीबैगर स्टॉक है, ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो 23 तारीख का आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, बाई करें, सेल करें या होल्ड करें, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। 10,896 करोड़ का मार्केट कैप है। प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, 59.5% का। बहुत कम ऐसे कंपनी मिलेंगे जिसमें इस टाइप का ट्रेमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। जो ग्रोथ है 59.5% का, वो बेहतरीन है, राइट। डेट अगर देखें तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू मार्केट कैप, डेट बहुत कम है। प्रोमोटर होल्डिंग के पास प्रोमोटर होल्डिंग 74% है। 74%, दैट्स ऑसम, दैट्स ब्रिलियंट। ओके, स्टॉक पी करेंटली 43.2 चल रहा है। तो पी रेशियो भी एज कम्पेयर टू अदर इतना बेहतरीन अगर प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है तो प्रॉफिट ग्रोथ ये कुछ मायने नहीं रखता है, राइट। इससे ज़्यादा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि रिसेंट दिनों में मोस्ट ऑफ द स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बट अभी भी ये इस लेवल पे आपको मिल रहा है तो आपको कंसीडर अभी भी करना चाहिए। अभी आप देखे होंगे कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, निगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, लोग प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर रहे हैं। कोरोना का केस और बॉन्ड यील्ड एक तो बहाना है, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग करंट मार्केट में हो रहा है। फिर भी ये अपने प्राइस रेंज को होल्ड किया हुआ है, देख रहे हैं 5,350। अभी भी सब ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। हालांकि मार्केट का सेंटीमेंट अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर भी ज़्यादा गिरावट नहीं मिला। अगर ये पॉजिटिव सेंटीमेंट होता मार्केट का तो अब तक तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका होता और ज़बरदस्त रैली देखने को मिल चुका होता, ठीक है। तो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 10 ईयर में 34%, 5 ईयर में 33%, 3 ईयर में 55%, ट्रेलिंग 12 मंथ 60%। लाजवाब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, ठीक है। ये जो ग्रोथ है वो बेहतरीन है। ऐसा बहुत कम स्टॉक देखने को मिलेगा इतना बेहतरीन अपना ग्राउंड लेवल पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक CAGR के बारे में बात करें तो इतना अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ अगर है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर कर रहा है कंपनी, तो स्टॉक का CAGR तो ऑफकोर्स इससे डबल तो बढ़ेगा ही, मीन्स ऐसा जनरली होता है। 10 ईयर में 62% का CAGR, 5 ईयर में 76% का CAGR, 3 ईयर में 107% का CAGR, 1 ईयर में 325% का CAGR। क्या शानदार स्टॉक CAGR है। ये मल्टीबैगर है, इस लेवल से भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। हाउएवर मैं आपको बता दूं कि मार्केट का सेंटीमेंट डाउन ट्रेंड है, अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गए हैं, तो उसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। उसका असर इसमें भी देखने को मिल सकता है, बट स्टिल इस टाइप के स्टॉक जो है लंबे समय तक अगर एक प्राइस रेंज पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। फंडामेंटली सुपर है, फंडामेंटली सुपर स्टॉक है। कॉन्स के बारे में बात करें तो देख सकते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोस। कॉन्स केवल एक ही कॉन्स है, क्या है? तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17.15 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये कोई कॉन्स होता है? इतना शानदार स्टॉक तो अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा तो ट्रेड ही करेगा ना, मार्केट वैल्यू तो ज़्यादा ही रहेगा उसका। तो ये कोई मायने नहीं रखता, ये निगेटिव पॉइंट नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। अदर पैरामीटर अगर अच्छे हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देखें तो प्रोमोटर के पास 74% है, FIIs के पास 0.95, DIIs के पास 1.78। FIIs DIIs सारे लोग हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो फंडामेंटली सुपर स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपको जरूर बाई करने के लिए कंसिडर करना चाहिए। एनालिस्ट की अगर राय हम देखें तो 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं बाई करो, 100%, ठीक है। तो इतना शानदार स्टॉक है, सारे लोग बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बाई करना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पर भी। ओके, कुछ इसके निगेटिव पॉइंट भी है, चलिए निगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। कंपनी विथ हाई मार्केट कैप, लोअर पब्लिक शेयर होल्डिंग, स्टॉक विथ एक्सपेंसिव वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द, यस
एक्सपेंसिव तो होगा ही, इतना शानदार स्टॉक है। ऊपर में करेंटली बहुत सारे स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, तो ये स्टॉक भी ओवर वैल्यूड तो होगा ही, तो वो अभी देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी जो है 40 से ज़्यादा है, वो तो मिलेगा ही। तो एक्चुअली ये दिखाता है कि लोगों का ट्रस्ट है इस कंपनी के प्रति और आने वाले समय में और भी अच्छा ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी रखता है अल्काइल अमाइन केमिकल लिमिटेड। दैट्स वाई लोग अभी ऊपर के प्राइस पर भी बाई कर रहे हैं। मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है, तब भी वो जल्दी गिर नहीं रहा है, होल्ड किया हुआ है लेवल को। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक है। जल्द ही अपसाइड ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज़ है। करेंटली आरएसआई वैल्यू आपको 60 मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस लेवल पर भी अगर आप बाई करते हैं तो ये ओवर बोर्ड जोन में नहीं माना जाएगा और बेहतरीन प्रदर्शन आने वाले समय में देने की उम्मीद है। और स्प्लिट भी आने वाला है, स्प्लिट भी होने वाला है। स्प्लिट का न्यूज़ अभी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुआ है, बट जल्द ही अनाउंस भी हो जाएगा, आपको स्प्लिट भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों बाय करने का सिग्नल देखने को मिल रहा है, आप बाय करके चल सकते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, उस लेवल पर ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर मार्केट में किसी भी तरह का कोई मेजर करेक्शन आता है तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको 4850। अगर इसको ब्रेक करेगा तो आप निकल जाएं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ शानदार है तो अब जीरो भी हो जाएगा तब भी होल्ड करेंगे। हाँ, आप कर सकते हैं, शानदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हुए हैं तो कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा गिरावट ना हो ये आप चाहते हैं तो एक ब्रेकआउट, एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ये स्टॉप लॉस इसलिए रहेगा कि अगर मेजर करेक्शन मार्केट में आता है और इसको ये ब्रेक करेगा तो ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपको ये स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे मैं एग्जिट करूँ। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ स्टॉप लॉस। ब्रेकआउट, अगर आप चाहते हैं कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, आपको तो 5 to 10% रिटर्न चाहिए शॉर्ट टर्म में, तो आप इस ब्रेकआउट का भी वेट कर सकते हैं। 5780 को अगर ब्रेक करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ज़बरदस्त तरीका से अप साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वेट कर लें, ये कंसोलिडेशन अप्स डाउन हो रहे हैं, होने दे। इसको अगर ब्रेक करेगा तो आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो टारगेट तो बहुत ऊपर है, टारगेट के बारे में मैं क्या ही बोलूं, इतना शानदार स्टॉक है। तो कंक्लूजन यही है कि होल्ड करें और बाय कर सकते हैं तो बाय करें। बाय करने का यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा, सेल बिल्कुल भी ना करें इस टाइप के शानदार स्टॉक, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अल्काइल अमाइन को लेकर। फिर भी किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।